जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीक्षा पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैं यहाँ पर बाबा श्याम, बाबा श्री श्याम के बारे में बताना चाहती हूँ, जिन्हें बहुत से लोग खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं। जो कि जिनका जो स्थान है वह खाटू में है, जो कि राजस्थान में स्थित है। वैसे मैं वहां पर कभी गई नहीं हूँ, तो मैंने भी यूट्यूब से ही मैंने वीडियो से देखा था कि वहां जाना हो तो राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन से हम आसानी से जा सकते हैं। तो मैं उनकी महिमा के बारे में बताना चाहूंगी। मैं कभी गई नहीं, मैं मुझे हाल ही में उनके बारे में बस थोड़ा बहुत ही नॉलेज हुआ था। तो अभी क्या हुआ कि मेरी शादी को 1 साल होने वाले थे। तो ये जो है फरवरी की बात है, फरवरी 2025। एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको नहीं बता सकती, पर हाँ इतना बता सकती हूँ कि ये वैलेंटाइन डे, जो कि जिसे हम ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं, तो उसके आसपास का डे है। मतलब उसी के आसपास का ये टाइम था जब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप लोगों से उस चीज़ के बारे में बताती हूँ। अगर मैं वो चीज़ बताते बताते अगर मैं भावुक हो जाऊँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं उनकी महिमा के बारे में जान नहीं पाती। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी जब शादी हुई थी ना, तो उसके पहले से ही मेरे पिताजी की तबीयत जो थी, तो वो खराब रहा करती थी। लेकिन इतनी ज्यादा खराब होती गई वो धीरे धीरे कि उनके दो दो ऑपरेशन हो गए। एक्चुअली उनको यूरिन में बहुत ज्यादा जलन होती थी, तो उनके दो दो ऑपरेशन हो गए, लेकिन उनको ना आराम नहीं लग रहा था। जबलपुर में उनका इलाज चल गया, जबलपुर में 4 से 5 बार वो एडमिट हुए, लेकिन उनको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं था। उनकी कंडीशन देख देख के ना इतना डर लगता था कि मैं क्या बताऊं। एक दो बार तो इतना बुरा लगा, ऐसा लगा कि जैसे कि हम मैं अपने पिताजी को बस खो ही दूंगी। बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। क्या करें क्या करें, परेशान हो गए थे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा परेशान थी। ऑलरेडी मेरी मम्मी डायबिटिक पेशेंट है, उनको डायबिटीज है, और उनका बीपी भी लो होता है। तो मुझे उनकी भी बड़ी टेंशन रहती थी। और क्या है कि मेरी शादी जो है जबलपुर में ही हुई है, बट जो मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग वो बालाघाट में है, तो मेरा जल्दी जल्दी उनके पास आना जाना हो नहीं पाता था। तो कई बार क्या होता था कि मैं टेंशन न लूं, इस चक्कर में मेरे पापा ना, वो पापा और मम्मी मुझे कुछ बताते ही नहीं थे। फिर क्या हुआ कि मेरा प्लान बन रहा था कि मैं अपनी एनिवर्सरी ना जबलपुर में ही सेलिब्रेट करूंगी। तो हम लोग जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही मेरा दिल दहलाने लायक था। तो क्या हुआ कि अ, मम्मी का अचानक से कॉल आया। मम्मी पहले ये बोलती हैं कि हम जा रहे हैं नागपुर, वहां पे पापा जी का ट्रीटमेंट कराएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, चले जाओ। तो मम्मी गई थी, भैया गए थे, और एक अंकल जी थे मेरे, तो वो भी गए थे। तो फिर जब ये लोग गए नागपुर, तो नागपुर पहुंचने से पहले ही मेरे पापा जी की कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो गई कि उन्हें कुछ याद ही नहीं था। या फिर यूं कहूँ कि उनके 2-3 दिन से हालत वैसे ही इतनी क्रिटिकल थी, ऑलरेडी वो जबलपुर में एडमिट थे। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि वो किसी को पहचान भी नहीं रहे हैं। वो बात तो कर रहे थे लेकिन प्रॉपर पहचान नहीं रहे थे वो किसी को। फिर उसके बाद जब वो नागपुर गए, तो नागपुर में उनको तुरंत ही आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। तो जब तक क्या है कि मेरे भैया को कुछ जरूरी काम था, तो मम्मी ने सोचा कि वो हैंडल कर लेंगी, तो उन्होंने भैया को जबलपुर वापस कर दिया। लेकिन एडमिट होने तक तो पापा जी फिर भी ठीक ठाक कंडीशन में थे, तब भी आईसीयू में उनका एडमिट किया था, बिकॉज उनका सोडियम लेवल बहुत ही ज्यादा लो हो गया था। फिर क्या किया कि रात में ना उनकी तबीयत एकदम से बहुत ज्यादा बिगड़ी। मतलब मैं कहूँ ना, तो ऐसा लगा कि बस अब हम अपने पापा जी को ना हम खो ही देंगे। तो मेरी मम्मी का फिर मेरे पास कॉल आया अचानक से, तो उन्होंने बताया, वो रोने लग गई। पहले तो वो इतना रोई कि मैं चुप ही नहीं करा पा रही थी उनको। तो फिर मैंने ना उनको कॉल मतलब कि दोबारा कॉल किया, कॉल कट करके। फिर मम्मी जी ने मेरे को अच्छे से बताया कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो कि थोड़ा बाहर से गए थे अपने काम से। फिर वो तुरंत ही आए, थाना प्रभारी ने भी उनको छुट्टी दे दी। फिर हम लोग तुरंत नागपुर गए। जब हम लोग नागपुर गए ना, तो पापा जी की कंडीशन देख के तो मेरी हालत ही खराब हो गई। और जब मम्मी ने मेरे को ये न्यूज दे दी थी ना कि पापा जी की इतनी ज्यादा कंडीशन खराब है, बस अब आखिरी है, आ जाओ, मम्मी ने ऐसा बोल दिया था, तो इतना मतलब क्या ही बोले, मेरा दिल भर गया था कि मैं अपने पापा के बिना कैसे रहूंगी पूरी लाइफ। मतलब उन्होंने मुझे अपने पलकों में बैठा करके रखा। ये बहुत ही वैसा मोमेंट होता है
कोई भी बच्चे अपने माँ बाप को खोने से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और मैं बहुत डरती हूँ। मैं एक लौती लड़की थी उनकी, मेरे 4 भाई और मैं एक बहन हूँ। उन्होंने मेरे भाइयों से ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा किया। ये सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग में घूमने लग गई। मैंने रास्ते भर बाबा श्याम के बारे में जब मैंने सुना था कि वो हारे का सहारा है, वो 3 बाण के धारी, जब पूरी दुनिया से जब सब लोग हार जाते हैं तब उनके पास जाते हैं तो वो सहारा देते हैं। वाक़ई, वाक़ई सहारा देते हैं। मैं पूरे रास्ते उनसे मन ही मन बोलती रही कि बाबा, अगर मेरे पापा जी ठीक हो जाएँगे तो मैं आपके दर आऊँगी। आप मेरे पापा जी को ठीक कर दो। वो उनकी जलन ठीक हो जाए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, वो अपने पैरों से चलकर घर जाएँ। आप यकीन कीजिए 3 दिन तो फिर भी उतना कुछ समझ में नहीं आया। मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में ही रुके थे। हम लोगों को वहाँ पे कम से कम 8 से 9 दिन रुकना पड़ गया था। लेकिन उसके बाद जो पापा जी की हेल्थ में धीरे-धीरे जो रिकवरी आई ना, मतलब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों में कि बाबा ने कितने जल्दी मेरे पापा जी को रिकवर कर दिया। वरना उनको देख के लग ही नहीं रहा था कि अब ये हमारे साथ आगे और सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन बाबा जी की कृपा ऐसी हुई कि मेरे पापा जी एकदम ठीक हो गए और इतने बड़े-बड़े उनके ऑपरेशन होने के बावजूद, इतने बड़े-बड़े ऑपरेशन होने के बावजूद मेरे पापा जी ठीक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब मैंने बाबा जी से प्रार्थना की, उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। उनका कोटि-कोटि धन्यवाद कि उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और मुझे अनाथ होने से बचा लिया। वरना मेरी मम्मी का क्या होता? एक पत्नी के लिए पति के बिना कोई ज़िंदगी नहीं होती है। और आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं, वो अपने पैरों पे चल पा रहे हैं, जो कि अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहे थे। उनकी जलन भी एकदम ठीक है, वो हेल्दी होते जा रहे हैं। और अब मैं आशा करती हूँ और बाबा से मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि बाबा मुझे जल्दी से अपने दर पे बुला लें, मुझे जल्दी से खाटू जाना है, अपने बाबा श्री श्याम के दर्शन करने हैं, जिनका मैंने अभी तक दर्शन ही नहीं किया। और मैंने यहाँ से अर्जी लगाई तो उन्होंने मेरी अर्जी को स्वीकार कर लिया। तो सोचो उनका दिल कितना बड़ा है, वो कितने कितने ज़्यादा दरिया दिल हैं। तो दोस्तों, मेरा भी यही कहना है और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग पूरी दुनिया में जा कर के और आपने देख लिया आपका कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल हार चुके हो ना, तो आप बस एक जगह जाओ, आप जाओ बाबा श्री श्याम के पास। नहीं जा रहे हो, घर में हो, घर से बोलो उनको, वो सुनते हैं। बस एक बात याद रखना कि कभी किसी को लेके अपने दिल पे मैल मत रखना, वो ज़रूर सुनेंगे, वो ज़रूर सुनेंगे। उन्होंने मेरी सुनी है, वो तुम्हारी भी ज़रूर सुनेंगे, वो आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए बस यही कहूँगी कि जय बाबा श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे का। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप लोगों को भी शायद थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को बाबा श्याम के बारे में थोड़ी सा भी कुछ अच्छा पता चला हो, वैसे तो मुझे पता है कि वो क्या है। मैं तो एक बस जरिया हूँ, वो भी छोटा सा, तिनका मात्र उनके पैरों की धूल हूँ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।